श्री राम नवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में रामलीला प्रस्तुत करने जा रहा है। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, चंद किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुतवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, घोर ताटका घातक राम, मारीचादि निपातक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, श्रीमद्भल्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुरमुनिवर गण संस्तुत राम, नाविक नाविक हृदपद राम, मिथिला गुर्जर मोहक राम। राम राम जय जय श्री राम। कथा कथित लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध करेगा। हमारा आप सबसे यह अनुरोध है कि पक्षपात रहित होकर ये दादाजी, दादाजी प्रणाम। कृष्ण मध्यवस्तु आप कौन से? हाँ, अभी अभी आया। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। ये तो राम की कहानी है ना? राम नहीं, भगवान श्री राम। हाँ, जो भी है, पर है तो कहानी की। और मेरी टीचर बताती है कि ये राम बहुत पक्षपाती थे, और सिर्फ पक्षपाती ही नहीं, बल्कि स्त्रियों का सम्मान भी नहीं करते थे। उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी। बताइए, क्या ये सही है? हमारी टीचर तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। तो आप ये सब जानने के बावजूद उनकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कोई कहानी नहीं, हमारा इतिहास है, जो आज से लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे और हमारे समक्ष अपनी दिव्य लीलाएं प्रकाशित की थी। और जहां तक उनकी लीलाओं को समझने की बात है, उनकी लीलाओं को समझने से पहले यह समझना होगा कि श्री भगवान प्रत्येक लीला के माध्यम से कई कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की और भक्त स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें वाल्मीकि रामायण को पूर्णतः पढ़ना चाहिए, न कि इधर उधर से उनकी लीलाओं को अधूरा सुनकर अपने मन में उनके प्रति अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। और जहां तक उनके अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने का प्रश्न है, तो चलो अपने गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद के प्रवचन से जो भी मैंने सुना है, मैं उससे तुम्हें वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का एक प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण का वध किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता बहुत प्रसन्न थे। तो रावण के भयानक वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों की युद्ध कौशलता, सुग्रीव, जांबवों के सहयोग, लक्ष्मण और हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण की चर्चा करते हैं। वहां उपस्थित समस्त देवी देवता माता सीता की पवित्रता और भगवान श्री राम का अपनी भार्या सीता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का गुणगान करते हुए निज लोगों को प्रस्थान करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त विभीषण
रावण के अंत्येष्टि संस्कार करने में रुचि दिखाते हैं, परंतु भगवान राम के निर्देश से वो रावण को मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, भक्त हनुमान, मित्र सुग्रीव तथा कुछ प्रमुख वानरों के साथ अपने शिविर में चले जाते हैं। सेतु का निर्माण कर पाना और रावण की राक्षसी सेना से युद्ध कर पाना बहुत दुष्कर होगा। हे रघुनाथ, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने मेरे अग्रज बाली को एक बाण से मार दिया था, जिसने कई माह तक रावण को अपनी काख में दबा कर रखा था। आप असंभव कार्य है बड़ी सरलता से कर सकते हैं प्रभु। आपने उचित कहा किष्किंधन नरेश। प्रभु श्री राम की जो शरण ग्रहण करता है, उसको संसार की कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती, और अगर वे किसी को दंड देना चाहे तो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है। आपने हमें अपनी सेवा में निमित्त बनाया, उसके लिए समस्त वानर गण युगों युगों तक आपके आभारी रहेंगे प्रभु, आपके आभारी रहेंगे। प्रिय लक्ष्मण, राम सेतु निर्माण से पूर्व जब विभीषण ने मेरी शरण ग्रहण की थी, तब मैंने उनका राज्याभिषेक कर दिया था। अब समय आ चुका है कि महाराज विभीषण का औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया जाए। जो आज्ञा भ्राता श्री। हे प्रभु, मैं किसी राज्य, स्त्री, धन की कोई लालसा नहीं रखता हूं। आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि आप समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हैं, परंतु बिना राजा के एक राज्य और उसकी प्रजा अनाथ हो जाती है, तथा राज्य में अराजक और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रजा का धन धान्य असुरक्षित हो जाता है। अतएव हे विभीषण, शीघ्र अतिशीघ्र राज का कार्यभार संभालिए, इसी में आपकी प्रजा का हित। हे प्रभु, कृपया आप भी हमारे साथ लंका चलें एवं समस्त राक्षस जाति पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। नहीं असुरराज, मैंने अपने पिता को यह वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष वनवास में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अतएव मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, परंतु लक्ष्मण इसके लिए बदल है। वे मेरी ही प्रतिनिधि हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव आपका रास्ते करेंगे। भगवान राम अपने वचन आगे और लक्ष्मण द्वारा विभीषण को उच्च स्थान पर विराजमान कर पवित्र जल से उनका राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक के पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरगण विभीषण सहित राम भगवान के समक्ष आ पहुंचते हैं। मुझे ये राज्य का, अतः आप राजधर्म पालन करने में मेरा मार्गदर्शन करें। एक राजा के कार्यकलाप हमेशा शास्त्र एवं वरिष्ठ गुरुजनों के अनुसार होना चाहिए। वह स्वयं धार्मिक होना चाहिए एवं धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए, तभी वह राजा बनने के योग्य है। इसके फलस्वरूप वहां की प्रजा भी
अपने राजा का अनुसरण करते हुए धर्म का पालन करिए। राजा होते हुए तुम्हारे भीतर स्वामित्व की भावना नहीं आनी चाहिए। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव भगवान के सेवक की भांति आप इस राज्य का कार्यभार संभालें। और मैं आपको वरदान देता हूं कि आप एक चिरंजीवी राजा हो। आज से और अभी से लंका का एक ही राजा हो, और वे महाराज विभीषण। महाराज विभीषण की प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। पीताराम, यह सब अमूल्य वस्तु ये किस लिए? हे दशरथ नंदन, आपके दिए हुए इस विशाल राज्य को पाकर मैं अपनी प्रजा को सांत्वना दे सकता। सभी नगरवासियों ने हर्षित होकर मुझे अन्न और रत्न अमूल्य वस्तुएं भेंट की हैं, और मैं आपका प्रतिनिधि इसे अंत में प्राप्त हुए फल को अपने स्वामी को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए। हे जानकी वल्लभ, आप यज्ञ तपस्या आदि के परम भोक्ता हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे ग्रहण करें। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इन उपहारों को स्वीकार करता हूं। हनुमान, अब समय आ चुका है। महाराज विभीषण से आज्ञा लो, शीघ्र लंका के अशोक वाटिका में जाए और जनकपुत्री सीता को मेरा संदेश लो। वैदेहीमां कुशलीनां सुग्रीवं च सलक्ष्मणं अचक्ष्व वदतां श्रेष्ठं रावणं च हतं रणे। मैं, लक्ष्मण और सुग्रीव सब कुशल हैं। हम युद्ध में विजयी हुए और रावण का अंत हुआ। तत्पश्चात वैदेही का संदेश मुझे लाकर दो। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे पवन पुत्र हनुमान, भगवान राम की इच्छा बहुत शीघ्र पूर्ण करें। मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप लंका में अशोक वाटिका के लिए प्रस्थान करिए। जी, अब मैं लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। जय श्री राम। कि वे लक्ष्मण सुग्रीव सभी कुशल हैं। भगवान राम युद्ध में विजय हुए हैं और कृष्ण माना प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से उस सैन्य शक्ति का विध्वंस कर दिया है जो तीनों मुल्कों में सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी बन जाता है। प्रभु राम के आदेश से महाराज विभीषण का राज्य अभिषेक हो चुका है। महाराज विभीषण अभी आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे हैं। माता, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? क्या आपको मेरे कथन पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है? मैंने आपको पूर्ण सत्य बताया है माता। नगर में रावण की शव यात्रा पर इतना कोलाहल हुआ था, क्या वो आपको सुनाई नहीं दिया? माता, माता कुछ बोलिए ना। जानने वाले मुझसे
नहीं दिखाई देती जो मैं तुम्हें इस आनंद के अवसर पर प्रदान कर सकूं। अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। जब तुमने मुझे पिछली बार मेरे नाथ प्रभु राम के बारे में बताया था, तब मैंने तुम्हें चूड़ामणि भेंट किया था, परंतु जो समाचार तुमने आज मुझे सुनाया है, इसके भेंट स्वरूप देने के लिए इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं इस समाचार के बदले तुम्हें दे सकूं। यह वचन किसी साधारण स्त्री के नहीं, अपितु स्वयं श्री लक्ष्मी देवी के मुख से निकले हैं। जिस लक्ष्मी की पूजा सारे संसार धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करता है, उन्हें श्री लक्ष्मी के लिए इस सूचना के समक्ष सारे ऐश्वर्य मूल्य हो गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं इतने मूल्यवान हैं जिसे आप संसार की कोई भी वस्तु देकर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। माता, आपका यह वचन मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरा सबसे बड़ा उपहार तो आपके ये अश्रु है, जिसके समक्ष संसार के सारे हीरे मोती माणिक नगण्य है। माता, नगण्य है। हे हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि समस्त सद्गुण सदा तुम्हारे हृदय में वास करें। रघुनाथ लक्ष्मण सहित सदैव तुम्हारे मुखर रहे। मैं धन्य हुआ माता, मैं धन्य हुआ। आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म सफल हो गया। माता, बस एक और वर की अभिलाषा है। बोलो पुत्र, बोलो। हे माता, आप 10 माह से यहाँ नरक की पीड़ा अनुभव कर रही थी। प्रतिदिन वह दुष्ट रावण आपको डराने यहाँ आता था, और यह दुष्ट राक्षसियां सदैव यहाँ आस पास मंडराते हुए आपको दुख पहुंचाती थी। मुझे अभी आज्ञा प्रदान करें माता, मैं इन सब दुष्ट राक्षसियों को अभी दंड देता हूँ। मैं इन सब के हंसते हुए मुख को रुंगन में बदल दूंगा माता। अब मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये दुष्ट राजा रावण की दासियां मात्र हैं, जो अपने राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी। भला स्वामी की आज्ञा पालन करने वाली इन दासियों पर कैसा क्रोध? सभी प्राणी अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों का ही फल भोगते हैं। कदाचित मेरे भी कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे जिसके कारण मैंने यहाँ कई प्रकार के दुखों को भोगा है। यहाँ माता सीता अपने विशेष गुणों का परिचय देती है। वे इसी संदर्भ में हनुमान को बताती हैं कि श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ स्वयं भी पाप उचित भी। अब आप अपनी ओर से मुझे संदेश दें, जिसे मैं रघुनाथ को सूचित कर सकूं। मेरे स्वामी को बताइए, मैं शीघ्रातिशीघ्र उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है। अब्रवीत द्रष्टुम इच्छामि भर्तारं वानरोत्तमम्। अवश्य माता, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि शीघ्र आपको प्रभु राम के दर्शन प्राप्त होंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। सीता देवी का समाचार देते हैं। माता
माता सीता की स्थिति जानकर भगवान राम की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उसी समय रघुनाथ विचार करते हैं। जानकी दीर्घ काल से लंका में वास कर रहे, मैं उन्हें कैसे स्वीकार करूं? क्या सांसारिक लोग सीता की पवित्रता पर गलत आरोप लगाएंगे? वे मुझे स्त्री के प्रति आसक्त जानकर मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं अपना अपमान सह सकता हूं, परंतु वैदेही के चरित्र पर दोषारोपण मेरे लिए असहनीय है। सीता परम पवित्र एवं उनके मन, वचन, कर्म शुद्ध एवं निर्मल है। वाल्मीकि रामायण में 3 विषय अति महत्वपूर्ण है। पहला रामायण अर्थात भगवान राम की जीवन कथा। दूसरा औरत से बना अर्थात पुलक से ऋषि के वंशज रावण का वध। तीसरा सीतायन चरित्र अर्थात सीता देवी के महान पवित्र चरित्र का गुणगान करना। यहाँ भगवान श्री राम सीता देवी के इसी महान चरित्र के आदर्श को स्थापित कराने का निर्णय लेते हैं। नहीं झुके, आने वाले युगों युगों मूर्ख लोग सीता के चरित्र अलग प्रकार के दोषारोपण लगते हैं। नहीं, मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगा। सीता परम पवित्र है, इसकी उद्घोषणा देवी देवता आकर के तब जाकर वे सीता देवी की महानता को, जिससे समाज में साधारण स्त्री उनके सतीत्व आदर्श का पालन करें। दशों दिशाओं से आए हुए मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर सभी सती सीता देवी का गुणगान करें। महाराज विभीषण, आज्ञा प्रभु, सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। आप विदेह नंदन सीता को सूचित करें कि वे स्नान आदि कर दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आने के लिए सुसज्जित हो जाए। वे शीघ्र हनुमान और युवराज अंगद के साथ अशोक वन से मुक्त होकर यहाँ आए। जो आज्ञा प्रभु। हे मां सीता, मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ हो गया हूं। मुझे बहुत खेद है कि आप इतने समय से इस भयावह स्थिति में प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु अब और देर नहीं हुई। आप शीघ्र स्नान कर इन वस्त्रों और आभूषणों को धारण करें, इससे हमें प्रभु राम के पास जाने में और विलंब न हो। हे दैत्यराज, मैं इसी अवस्था में अपने स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ, जिससे वे मेरी स्थिति को देख पाए। हे माता, ये भगवान की इच्छा है, यही उनका आदेश है। मैं तो मात्र उनका दूत हूँ, तो अपने स्वामी का संदेश उनकी प्राणों से भी अधिक प्रिय भार्या को देने आया। अगर ऐसा है तो मैं उनके आदेशों का यथार्थ पालन करूंगी। विभीषण सेविकाओं को सभी प्रकार के सुंदर आभूषण से माताजी यताउति नगर्नु न, पछाडि दिउँला हजुरलाई, अहिले नगर्नु न। बल लाइट बाल्नु नि यहाँको। रुपेश प्रभु साइड आउट, साइड आउट, साइड करना, साइड फुल बना, साइड सुरक्षा की बात है, एक स्त्री की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका चरित्र है।
जोर से मैंने अपने प्रण को पूरा किया और लंका के राजा रावण का वध कर दिया। जिस राक्षस ने तुम्हारा हरण किया उस राक्षस का मैंने वध कर दिया। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा और प्रतिष्ठा कायम रहने की मैंने यह सब किया। अगर तुम सोचती हो कि यह युद्ध केवल तुम्हारे लिए हुआ है तो यह तुम्हारी मात्र एक भूल भावना है। अगर हमारे कुल के किसी राजा की पत्नी कोई राक्षस हरण कर यदि वह राजा उस दुष्ट राक्षस का वध न करे तो हमारे कुल पर कलंक लग जाता। उसे हटाने के लिए मैंने यह युद्ध किया। किंतु अब अगर मैंने तुम्हें स्वीकार किया तो हमारे कुल पर कलंक लग जाए। तुम इतने समय से राक्षसों के संपर्क में यह राक्षस मांस मदिरापान स्वच्छंद प्रकार से तुम अवश्य इन राक्षसों से प्रभावित रहे और अपने पति से इतने समय दूर तुम कलुषित हो गए। रावण ने तुम्हें बहुत बार प्रलोभन दिया और हो सकता है कि तुमने उसे स्वीकार कर लिया। अगर तुम्हें मुझसे करीब भी प्रेम होता तो तुमने अभी तक अपने प्राण त्याग दिए। अगर मैं तुम्हारा प्राण हूं तो मेरे बिना तुम्हें अब तक प्राण त्याग देना चाहिए। इसलिए अब तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो। अतएव जहां जाना चाहो वहां जा सकते। तुम अपने किसी भी पुत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि में से किसी की भी सुरक्षा रह सकती है। भरी सभा में भगवान राम इतने कठोर वचनों से सीता देवी को संबोधित करते हैं। ऐसे वचन एक धर्मपरायण स्त्री के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। हालांकि उस सभा में ऐसे वचनों को कहने का साहस किसी ने न था। वहां उपस्थित महाराज विभीषण श्री भगवान के कटु वचनों को सुनने का साहस तक नहीं जुटा पा रहे थे। सभी अपने शीश को झुकाकर हम खड़े हुए थे। सीता देवी को ज्ञात था कि उनके प्राण प्रिय राम उनके चरित्र पर किंचित मात्र का संकेत नहीं करते, परंतु फिर भी राम द्वारा लगाए गए आक्षेप का क्या प्रत्युत्तर दिया जाए वे यह समझने में असमर्थ प्रतीत होती है। हे प्राणनाथ, क्या आपको स्मरण नहीं है कि हनुमान आपके पास मेरा संदेश लेकर आए थे? क्या आज तक हनुमान ने आपको
मिथ्या वचन बोला है। जब वे मुझे आपका संदेश देने अशोक वाटिका आए थे, क्या उन्होंने मेरी वास्तविक स्थिति का वर्णन आपके समक्ष नहीं किया? आप यह वचन बनाकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं राज, ये शब्द आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो आप कोई साधारण पुरुष हैं, ना ही मैं कोई साधारण स्त्री हूँ। आप एक अत्यंत महान कुल के वंशज हैं, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोगों में प्रख्यात है, जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। और मैं भी एक श्रेष्ठ कुल से हूँ, जिसे बाल्यकाल से चरित्र और पतिव्रत धर्म का पालन करना सिखाया है। परंतु जो शब्द आपने अभी कहे, वह एक व्यर्थ भ्रमण करने वाला पुरुष ही एक व्यर्थ भ्रमण करने वाली स्त्री से कह सकता है। हाँ, रावण द्वारा मेरा हरण अवश्य किया गया था, परंतु मेरा हृदय सदैव ही आपके चरण कमलों की ओर था। मैंने बाल्यकाल से केवल आपको ही अपना स्वामी माना है, और केवल आप ही मेरे हृदय में वास करते हैं। हे लक्ष्मण, मेरे पति ने मुझे तिरस्कार का पात्र बना दिया है। अब इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इसे अग्नि में जल जाना चाहिए। हे लक्ष्मण, क्या मेरे लिए एक चिता की व्यवस्था करने की कृपा करोगे? वास्तव में यह भगवान श्री राम और सीता देवी की एक लीला है। भगवान सभी मनुष्यों के हृदय को जानते हैं, परंतु भगवान यहाँ पर ऐसे व्यक्त कर रहे हैं जैसे वह माता के हृदय को नहीं समझ पा रहे, अतएव उनकी सत्यत्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य बताते हैं कि सीता देवी परम पवित्र स्त्री है और भगवान की अंतरंग शक्ति है, इसलिए माता सीता को अपने आप को सिद्ध करने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए वे स्वयं अपनी इच्छा से अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करती हैं, जिसे अग्नि प्रवेशम कहते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हे अग्निदेव, आप सभी जीवों के शाश्वत साक्षी हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर ये सत्य है कि मेरे हृदय में शाश्वत रूप से केवल भगवान राम के अतिरिक्त एक क्षण के लिए भी अन्य पर पुरुष का विचार नहीं आया हो, तो आप पूर्ण रूप से मेरी सुरक्षा करें। अगर ये सत्य है कि मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में तथा मेरे कार्यों में केवल और केवल भगवान राम को भी समर्पित हूँ, तो आप मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करें। यदि यह सत्य है कि मैं सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, दिन, रात, संध्या, पृथ्वी तथा सभी तत्वों के लिए मेरे सतीत्व का कभी खंडन नहीं हुआ है, तो आप पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करें। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध हो चुके थे। सभी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। महादेव, ब्रह्मदेव, यहाँ तक कि सभी देवी देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उपस्थित हो गए थे। भगवान राम के पिता
महाराज दशरथ सहित सभी पूर्वज स्वर्ग से वहां उपस्थित हो चुके थे। ये दृश्य देखकर किसी का भी हृदय उनके वश में न था और सभी अकस्मात ही रोए जा रहे थे। महाराज जनक की पूर्ण पुत्री सीता, जिनका स्वरूप रक्त कांचन की भांति था, जिस पर स्वर्ण के आभूषण सुशोभित हो रहे थे, वे अब अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे। अग्नि में प्रवेश होते ही जोर से अग्निदेव के रोने की आवाज आती है। नहीं, सती स्त्री कौन है जिसके कारण आज मैं स्वयं जल रहा हूँ? हे भगवान, रक्षा करे मेरी। हे भगवान, रक्षा करे भगवान। सीता देवी की पवित्रता से आप सबको जलाने वाले अग्निदेव खुद जल रहे थे। वास्तव में जो बात कर्म से हुई है, कभी अग्नि भी नहीं जला सकती। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप माता सीता के हृदय को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं। अश्विन आपके कर्ण हैं, सूर्य तथा चंद्र आपके नेत्र हैं। आप आदि पुरुष हैं तथा महाकाल भी आप ही हैं। प्रभु, आप सब जानते हुए भी माता सीता से ऐसे कठोर वचन कैसे बोल सकते हैं? हम आपके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप माता सीता की वास्तविकता को क्यों नहीं पहचान रहे हैं। हमें समझाइए भगवान। मैं तो केवल एक मनुष्य हूं जो महाराज दशरथ का पुत्र है। आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, आप स्वयं नारायण हैं, जो सदैव भाग्य की देवी महालक्ष्मी के साथ शोभायमान रहते हैं। सुदर्शन चक्र आपका शस्त्र है, आप कण कण में व्याप्त हैं। आप ही वराहदेव, आप ही मधु, कैटव जैसे अन्य असुरों के संहारक हैं, और भविष्य में आने वाले असुर जैसे दंतवक्र एवं शिशुपाल, कवच आप ही के कर कमलों द्वारा हो। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। आप ब्रह्मांड के मध्य एवं अंत में रहने वाले अविनाशी सत्य हैं। आप ही सर्वोच्च धर्म हैं एवं आप ही समस्त ब्रह्मांड के रक्षक विश्वक्सेन हैं। आप चतुर्भुज हैं। आपकी भक्ति करना सभी जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। ब्रह्मदेव की ये बातें सुनकर अग्निदेव माता सीता को लेकर अग्नि से बाहर आते हैं। हे प्रभु, मैं स्वयं सभी जीवों का साक्षी हूँ। अतएव मैं यहाँ प्रमाण देता हूँ कि माता सीता पूर्ण रूप से दोष रहित हैं। उन्होंने आपके अलावा कभी भी किसी पराये पुरुष के बारे में विचार मात्र भी नहीं किया। वे केवल आपके प्रति एकनिष्ठ हैं तथा वे पतिव्रता स्त्री का प्रबल उदाहरण है। हे अग्निदेव, मुझे सदैव ही ज्ञान कि मेरी सीता में कोई दोष नहीं और वह पूर्ण रूप से सर्वदा ही शुद्ध है और वह मेरे प्रति सदैव ही समर्पित तथा उसके समस्त विचार मुझ पर ही केंद्रित। उनके सतीत्व की शक्ति के कारण रावण स्वप्न में भी उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जानकी को भी मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। परंतु क्योंकि अब आपने इसका प्रमाण दे दिया, इसलिए इस जगत में कोई यह नहीं कह सकता राम ने सीता को काम के वशीभूत होकर स्वीकारा है। भगवान राम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई यह सोचे
कि राम ने सीता को काम के वशीभूत होकर स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रतीत होने दिया कि वह माता सीता को अस्वीकार कर रही है, क्योंकि वह जानते थे कि माता सीता अशोक वाटिका में रहती थी, जो लंका में स्थित है। वहां जब हनुमान ने अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब सोने की मुद्रा पिघल गई थी, जबकि माता सीता को अग्नि स्पर्श नहीं कर पाए थे। उस समय वहां का तापमान आज के करीब 2000 डिग्री सेल्सियस के बराबर था। वास्तव में सीता देवी ने लंका जलाई थी, जिसके निमित्त माध्यम बजरंग बाण बने। तो वास्तव में भगवान ने माता सीता का गुणगान करने हेतु इस पूजा को रचा। हम भी आपको वरदान देना चाहते हैं। मांगिए प्रभु, वरदान मांगिए। वरदान मांगिए प्रभु, वरदान मांगिए। मैं आप सबसे कुछ नहीं चाहता, परंतु इन वानरों ने मेरी बहुत सेवा की। इन्होंने मेरी खातिर अपने प्राण त्यागे, इसलिए मैं आपसे यही मांगता कि जितने भी वानरों ने प्राण त्यागे उन सभी को कृपया जीवन दान दे दीजिए और इन सब के लिए इनके निवास स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल तथा शहद प्रदान कीजिए। जैसी आपकी इच्छा भगवान, जैसी आपकी इच्छा। तो अब बताओ कि क्या हम इसके